नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। एएलटी न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने दी 5 दिन के लिए अंतरिम जमानत, पर उसके बावजूद भी मोहम्मद जुबैर को रहना पड़ेगा पुलिस की जुडिशियल कस्टडी में। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज अपनी जान को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुबैर की तरफ से लगाई गई थी ये जमानत के लिए याचिका, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन के लिए मोहम्मद जुबैर के लिए दी है ये अंतरिम जमानत, तो वहीं मोहम्मद जुबैर को रहना पड़ेगा पुलिस की कस्टडी में। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 और शर्तें रखी हैं मोहम्मद जुबैर के सामने कि जब तक ये पूरा मामला खत्म नहीं हो जाता, 4 मामले हैं, तब तक मोहम्मद जुबैर कोई भी ट्वीट नहीं कर सकते हैं अपने ट्विटर पर, उसके साथ ही कोई पोस्ट नहीं डाल सकते हैं। और इसी के साथ जो जगह है, यानी कि जिस जगह पर मोहम्मद जुबैर रह सकते हैं पुलिस के बिना बताए भी, वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। इन दोनों चीजों की शर्त रखी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एएलटी न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के सामने। तो ये बड़ा झटका है मोहम्मद जुबैर के लिए कि जहां एक तरफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन की बेल तो दे दी है, पर उसके बावजूद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे मोहम्मद जुबैर, जिसके लिए ये डाली गई थी याचिका। यानी कि आज जो मंसूबे थे जेल से बाहर आने के, वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं एएलटी न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के। और इसीलिए माना जा रहा है ये मोहम्मद जुबैर के लिए बड़ा झटका, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट से तमाम बातें कही गई हैं आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपको बता दें कि 27 जून को मोहम्मद जुबैर को किया गया था गिरफ्तार, जिस तरीके से हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने को और जिस तरीके से देश की सौंदर्य को बिगाड़ने के लिए ही जिम्मेदार बताया गया था मोहम्मद जुबैर को। और उसी पूरे मामले में 27 जून को दिल्ली से ही की गई थी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश इस पूरे मामले को लेकर सुना दिया है, 5 दिन और जेल में बंद रहेंगे मोहम्मद जुबैर। तो वहीं हम आपको बता दें कि आज जो पुलिस है वो मोहम्मद जुबैर को बेंगलोर भी ले जा सकती है, क्योंकि बेंगलोर में है जुबैर का अपना घर और वहीं पर तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी जानकारी जुटाने के लिए आज पुलिस मोहम्मद जुबैर को बेंगलोर उनके घर ले जा सकती है। इससे पहले भी पुलिस की तरफ से 3 और नए मामले यानी कि धाराएं जो हैं वो दर्ज की गई थी मोहम्मद जुबैर के ऊपर। एक तो फंडिंग, जिस तरीके से पाकिस्तान से लेकर सीरिया, दुबई और तमाम देशों से फंडिंग लेने का आरोप है मोहम्मद जुबैर के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ अपने फोन से, यानी कि जांच में ना सहयोग करना, फोन से तमाम चीजों को डिलीट करना, इन चीजों को लेकर भी पुलिस की तरफ से मोहम्मद जुबैर के ऊपर दर्ज किए गए थे 3 और नए मामले। अगर हम इस पूरे प्रकरण पर नजर डालें तो अब मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो खुलासे हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं कि कैसे मोहम्मद जुबैर के अकाउंट में आए वो 3 लाख रुपए, जो कि विदेशों से हुई थी मोहम्मद जुबैर के लिए फंडिंग। और वहीं किस तरीके से एएलटी न्यूज के संस्थापक हैं मोहम्मद जुबैर और वहीं पर अपनी वेबसाइट के द्वारा ये विदेशों से इकट्ठा करते थे गैर कानूनी तरीके से फंड। इस पूरे मामले पर भी आज कोर्ट से लेकर पुलिस हो चुकी है मोहम्मद जुबैर को लेकर सख्त, और इसीलिए अब कोर्ट की तरफ से भी अपनाया गया है ये रवैया कि जहां एक तरफ जान का खतरा को लेकर ये लगाई गई थी याचिका कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक मामले में तो राहत दी है, वहीं पर 4 ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से अब मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि आज अगर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है, मतलब एक ही मामले में, और 5 दिन के लिए उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, तो इससे पहले यही सेम, यानी कि यही याचिका की अर्जी को लेकर मोहम्मद जुबैर के वकील पहुंचे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वहां पर भी इस पूरे मामले को रखा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की याचिका को कर दिया था खारिज, क्योंकि यानी कि याचिका की जो जमानत की याचिका थी उस पर सुनवाई करने के लिए भी कोर्ट ने मना कर दिया था मोहम्मद जुबैर की। और अगर हम कोर्टों की बात ही कर रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट और इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इसी के बीच में अगर हम बात करें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से भी अभी कुछ दिन पहले मोहम्मद जुबैर को भेजा गया था 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। जिस तरीके से पुलिस की कस्टडी जो है वो बढ़ती जा रही है मोहम्मद जुबैर को लेकर, और वहीं तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, बात राहुल गांधी की करें या फिर लिबरल टीवी के पत्रकार रवीश कुमार से लेकर राजदीप सरदेसाई और साक्षी जोशी, तमाम ऐसे
पत्रकार हैं जिन्होंने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर बताया था कि ये लोकतंत्र की हत्या है, सच्चाई की पत्रकारिता करने वाले मोहम्मद जुबैर को सताया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी जो है वो सही नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया था एनडीटीवी के प्राइम टाइम के पत्रकार रवीश कुमार की तरफ से और कहा था कि किस तरीके से मोहम्मद जुबैर जो है वो सच बोलते हैं और इसीलिए उनको ये प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, गिरफ्तारी की जा रही है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया था कि सच की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है मोहम्मद जुबैर की, पर जिस तरीके से आज चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि ना ही तो जांच में सहयोग कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर और वहीं किस तरीके से जब फोन और लैपटॉप की तलाशी लेने के लिए पुलिस पहुंची तो किस तरीके से उसमें से सारा डाटा डिलीट कर दिया मोहम्मद जुबैर ने और उसके बाद ये कहा कि मेरा फोन चोरी हो गया था या फिर मेरे फोन का जो है वो कोड नहीं खुल रहा था, इसीलिए फोन को करना पड़ा फॉर्मेट। पर आज जिस तरीके से बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो पुलिस के हाथों लग रही हैं, एजेंसियां जो इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं वो किस तरीके से बड़े सबूत सामने लेकर आ रही हैं देश की जनता के कि किस तरीके से बाहरी विदेशों से फंडिंग हुई है मोहम्मद जुबैर के लिए, जहां अपने अकाउंट में इतना ज्यादा पैसा आया है खुद मोहम्मद जुबैर के, तो वहीं किस तरीके से वेबसाइट पर डाले गए लिंक पर भी विदेशों से लिंक आए हैं और उनसे भी फंडिंग हुई है मोहम्मद जुबैर को। आपको बता दें कि जहां एक तरफ इस पूरी फंडिंग के मामले की जांच जो है वो पुलिस कर रही है और इसी के साथ पुलिस ने इन चीजों का भी जिक्र किया कि जिन जिन यूजर्स की तरफ से ये पैसा भेजा गया है उन तमाम यूजर्स की तहकीकात भी की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से देश से थे संबंध मोहम्मद जुबैर के, जिसको लेकर आज तमाम विपक्षी पार्टियों से लेकर तमाम और जो लिबरल गैंग है वो एक्टिव हो चुका है मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर। और वहीं देश की जनता जो है उसकी मांग अलग ही है और लोगों का कहना है कि अब जुबैर की जो मुश्किलें हैं वो कम होने वाली नहीं है, क्योंकि जब से फैक्ट चेक के नाम पर किस तरीके से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश एएलटी न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने की और वहीं किस तरीके से धर्म को लेकर तमाम टिप्पणियां आज भी मोहम्मद जुबैर के ट्विटर अकाउंट पर पड़ी हैं, चाहे फिर वो भगवान हनुमान हो या फिर तमाम देवी देवताओं पर किस तरीके से टिप्पणी की गई मोहम्मद जुबैर की तरफ से। आज उन तमाम चीजों के स्क्रीनशॉट लेकर देश की जनता सोशल मीडिया पर भी कर रही है शेयर और सवाल पूछ रही है उन तमाम लोगों से, जिस पर उनका कहना है कि आज तक तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से और तमाम जो लिबरल पत्रकार हैं वो ये कह रहे थे कि एक निर्दोष पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस को कुछ नहीं मिलने वाला, पुलिस जो है वो गिरफ्तार तो कर लिया है पर कुछ ही दिनों में छोड़ देगी। पर आज वो छोड़ने की बात तो छोड़िए, कोर्ट की तरफ से भी सिर्फ राहत दी गई है पर उसके बावजूद भी नोटिस भी दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस को। पर इसके साथ ये भी बड़ी बात है कि 4 और ऐसे मामले हैं जिस पर मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ विदेश से फंडिंग, दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप और वहीं तीसरी तरफ है ये मामला कि किस तरीके से जांच में सहयोग नहीं किया गया मोहम्मद जुबैर की तरफ से और वहीं किस तरीके से चीजें जो है एक तरफ ये पूरे मामले तो वहीं दूसरी तरफ एफआईआर किस तरीके से मोहम्मद जुबैर के ऊपर तमाम मामलों में दर्ज हो चुकी हैं। तो यही बड़ा कारण है कि आज मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं मोहम्मद जुबैर की। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर के जो तमाम समर्थक हैं और जिस तरीके से वो आज सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स और अपनी राय रख रहे हैं, इन तमाम चीजों पर भी नजर बनाए हुई है पुलिस की तरफ से और तमाम एजेंसियों की तरफ से, क्योंकि यहीं पर कुछ अधिकारियों का ये भी बयान सामने आया है जिस पर अधिकारियों का कहना है कि जो लोग आज मोहम्मद जुबैर के समर्थन में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं उन लोगों की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार किस किस देश के जो लोग हैं वो मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर आवाज उठा रहे हैं और कहां के लोगों से संबंध है। हर एक अकाउंट की जांच करने की बात की गई थी अभी कुछ दिन पहले। स्पेशल अधिकारी हैं पुलिस की तरफ से इन तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि जो फंडिंग का मामला है वो काफी ज्यादा गंभीर है कि आखिरकार क्यों फंडिंग आई थी मोहम्मद जुबैर के पर्सनल अकाउंट में, कहां से आए थे वो 3 लाख रुपए
पे और किस तरीके से ये इस पैसे का इस्तेमाल किया मोहम्मद जुबैर ने। कहीं ये पैसा देश में माहौल को बिगाड़ने के लिए तो नहीं दिया गया था बाहरी देशों की तरफ से, क्योंकि जब भी इस तरीके के देशों का नाम आता है, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो, सीरिया हो या फिर हो दुबई, जिससे ही दुबई या फिर जिस तरीके से दाऊद और तमाम आतंकी गतिविधियों से सम्मिलित पाए गए ये देश, उनमें अगर नाम आ रहा है और यही बड़ा कारण है कि आज जांच एजेंसियां जो हैं वो मोहम्मद जुबैर को लेकर हर एक छोटी चीज की तहकीकात करना चाहती हैं और इसीलिए एक तरफ कोर्ट की तरफ से बढ़ाई जा रही है न्यायिक हिरासत, तो वहीं दूसरी तरफ जो मामले हैं वो भी एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं मोहम्मद जुबैर के ऊपर। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जब गिरफ्तारी की गई मोहम्मद जुबैर की तो उस टाइम पर उन्होंने काला चश्मा और टोपी लगा कर रखी थी, जिसको लेकर भी देश की जनता ने काफी कमेंट किए और ये कहा कि आखिरकार मोहम्मद जुबैर अपना चेहरा छुपाने की क्यों कर रहा है कोशिश। तमाम इस तरीके के सवाल दागे गए थे मोहम्मद जुबैर को लेकर। वहीं हम आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों को लेकर आज देश की जनता की तरफ से उठ रहा है ये भी सवाल कि जहां एक तरफ मोहम्मद जुबैर के लिए विपक्षी पार्टियां बहा रही हैं आंसू, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से जी न्यूज के पत्रकार रोहित रंजन की गिरफ्तारी, यानी कि एक ऐसी न्यूज चलाने के बाद अगर वो न्यूज को लेकर माफी भी मांगते हैं, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें लगातार गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही थी मौका, पर उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियों ने एक भी नहीं किया रोहित रंजन को लेकर ट्वीट। तो वहीं किस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की गई विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जो कि विदेशों से ले रहा था फंडिंग और देश का माहौल बिगाड़ने की कर रहा था कोशिश। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।